सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल के पाठ से कुछ पूछना है, जो कि बताया गया था। जब जीव हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न होती और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप्य रहा है, उसमें निवास करता है। प्रश्न था, मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेकों में? समझ में आ गई? क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, आगे बढ़े। जैसे उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों में होती है, स्वामी दयानंद जी ने फिर कहा क्योंकि। तो क्योंकि में जिस प्रकार से हेतु दिया गया, तो उसको ही मैं संबंध जोड़ने के लिए मैंने ही पूछना चाहता हूँ। तो हाँ, कल ही मत, चलो आगे बढ़ेंगे। अनेक जन्म में होती है, क्यों? एक जन्म में क्यों नहीं होती, ये बात बताए। उद्देश्य ये है कि एक जन्म में मुक्ति से वापस आने के बाद एक जन्म में क्यों नहीं होता, अनेक जन्म में क्यों होता है, इस सूत्र को बताए। क्योंकि मेहनत जो करना होगा, अविद्या के अज्ञान रूपी गांठ को कट जाना होगा, पूरा सर्व संशय छिन्न हो जाए, कोई संशय रहेगा नहीं, और दुष्ट कर्मों की क्षय भी हो जाएगा, मतलब दुष्ट कर्म करेंगे ही नहीं। इतने तक पहुंचना है। तो जब हाँ, जन्म आएगा। अभी रहा कि जो व्यक्ति जन्म से मुक्ति से वापस आता है, संस्कार जीरो, कर्म का प्रारंभिक कर्म जो है वो सामान्य परिवार में जन्म होगा, कोई विशेष नहीं, कोई अत्यंत निकृष्ट भी नहीं। तो इस परिवेश में जब वो उत्पन्न होता है, तब वो माता पिता पड़ोसी साथी इससे जो सीखेगा, गुरुजनों से जो भी सीखेगा। नैमित्तिक प्राणी है, दूसरे से सीखेगा। तो सीखने से खाएगा पिएगा कि नहीं, खाना पीना करेगा, उसमें सुख दिखाई देगा। यहीं से आरंभ हो गई अविद्या। ठीक है, माँ के गर्भ से ही अविद्या शुरू हो जाता है। फिर जन्म हो गए 5 साल के बाद, 5 साल तक जैसे सिखाएंगे ऐसे करना पड़ेगा, संस्कार तो पड़ चुका है। सेहत चखाते ही उसको मजा आ जाएगी। तो ये हो गया अविद्या के विद्यमान हो गए। फिर बच्चा हो, बड़ा होगा तो उसी पर कर्म करेगा। फिर बुद्धि उदय होगा, तब सोचेगा। वो बुद्धि उदय होगा कैसे? जब वो उसी प्रकार से आलम्बन आए। कोई योगी व्यक्ति है, कई जन्म लग जाएगी, कई कर्म के संस्कार बन जाता है। और उस समय प्रारंभिक के जन्म में अवसर ही मिलना शायद कठिनाई होती है, मिलता ही नहीं। कोई वैराग्यवान व्यक्ति मिले, कोई साधु महात्मा मिले, वैसे भी संभव कठिनाई हो जाती है। तो इस स्थिति कारण से वो आगे एक जन्म हो गया, फंस गए, तो वो संस्कार फिर आगे से आगे जब तक ब्रेक नहीं लगेगी तब तक पाप करता पाप मतलब भोग की और प्रवृत्ति होता रहेगा। ये स्थिति रहती है।
कैसे पता चलेगा कि ये मुक्ति से रिलेटेड है? कैसे हम माने कि हम अभी मुक्ति से आएंगे 1000 साल पुराना है, 1000 दो बार जन्म लेंगे? जो एक तो कि पशु योनि से वापस आना और मुक्ति से वापस आने में भेद क्या होगा? दोनों के कर्मों के फल तो बराबर है, मतलब जो जाति मिलेगी वो बराबर है, जो परिवेश मिलेगी जातीय भोग का वो तो बराबर मिलेगा, सामान्य परिवार मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं। अभी रहा कि संस्कार, एक के अंदर में संस्कार है, प्रचुर पूर्व जन्म के संस्कार है, दूसरे में पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, इतने ही भेद रहेगा। सामान्य परिवार होगा और एक का पूर्व जन्म के संस्कार होगा, एक का पूर्व जन्म संस्कार नहीं होगा। तो उसमें वाला भी भेद दिख जाएगा, वो सीधा बोला देखेगा, वो चांडाल चौकड़ी देखेगा। ठीक है, इतने भेद दिखाई देगी, और कुछ तो नहीं रहेगा। और यही भेद बहुत बड़ा है। चलो आगे, ठीक है। शूद्र 5 प्रकार से बनते हैं ना, चलिए। हाँ, 4-5 प्रकार से बनते हैं ना शूद्र। 2 तो हुआ ही है, और ब्राह्मण से च्युत होगा तब, क्षत्रिय से च्युत होगा तब, वैश्य से च्युत होगा तब, शूद्र से शूद्र, और पशु पक्षी से आएगा तब, फिर मुक्ति से आएगा तब, 6 प्रकार से। ठीक है, हाँ ये बात तो सही है। 6 प्रकार से शूद्र होगा। यदि इस कर्म, हम मतलब इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ब्राह्मण कर्म था, ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र में जन्म हो जाएगा, क्षत्रिय होते हुए जन्म में फिर शूद्र में परिवर्तन हो जाएगा, और जो वैश्य से भी शूद्र हो जाएगा, शूद्र तो कर्म में शूद्र हो जाएगा, प्लस जो पशु पक्षी से आएगा और एक मुक्ति से आएगा। इस प्रकार 6 प्रकार से वापस शूद्र परिवार में आते हैं। तो आज का संसार में अधिक शूद्र है, अधिक विद्वान है, ब्राह्मण है, तो सामान्य परिवार में सभी जन्म होते हैं अभी भी। शूद्र परिवार कहना अनुचित होगा, सामान्य बोलना उचित है। पर जन्म से कोई शूद्र नहीं होते हैं, कर्म से ही शूद्र तो प्राप्त होता है। हाँ, जहाँ विद्या बुद्धि धर्म सब सुख साधनों का अभाव है, सोचने समझने का। आगे बढ़ो। प्रश्न है, मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है, वह पृथक रहता है। अंतिम में महर्षि लिखते हैं, क्या अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप्य रहा है और उसमें निवास करता है? तो इस पर प्रश्न हो गया, उसमें प्रश्न उठा दिया उन्हें। उत्तर है पृथक रहता है, क्योंकि जो मिल जाए तो मुक्ति का सुख कौन भोगे, और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जावे। वह मुक्ति तो नहीं, किंतु जीव का प्रलय जानना चाहिए। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सत्संग, योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है, वही मुक्ति को पाता है। तो मेहनत हम जब करते हैं तो फल को देखते हुए मेहनत करते हैं। जीवात्मा का स्वभाव है कि इच्छा तब होगा जो कुछ लाभ दिखाई दे, सुख दिखाई दे। यदि मुक्ति में जाने से केवल जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाए, इतने मात्र यदि होता और कोई विशेष सुख नहीं मिलता ऐसे मानते, तब वो भी सामान्य आकार में गति नहीं हो पाएगा। कम से कम सुख दुख मिलता है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगी। जेल में जैसे बंदी जैसे लगेगी, अनुभूति यदि करता हो तो मुक्ति में जाने के बाद फल भोगना के लिए इच्छा ही है, सुख प्राप्त करना इच्छा है। केवल दुख से छूट जाना वो हमको ग्राह्य नहीं है। ठीक है, पहले दुखों से छूटना हम चाहते हैं, सुबह से उठकर जो कार्य करते हैं प्राथमिकता रहता है कि दुखों से छूटे। फिर जब समय मिलता है हम सुख चाहते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि सुख मिलता रहे, कि वह जो साधना अभी है उससे सुख हमको प्राप्त होता रहे, ये भावना रहता है। सुख ना मिले दुख ना मिले ऐसी स्थिति हम चाहते नहीं जीवित अवस्था में भी अभी। तो इसी कारण से सुख एक्स्ट्रा मिले ये चाहते ही हैं। दुखों से हम छूट गए, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, फिर भी हम चाहते हैं कोई अभी एडिशनल सुख मिले। चाहते हैं कि सामान्य स्थिति में भी हम सुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अतृप्त है, कुछ ना कुछ कमी हमारे पास है अल्पज्य होने के कारण से, तो जानने की इच्छाएं बनी रहती है। तो ऐसे मुक्त आत्मा को भी सुख, ईश्वर के सुख मिलना चाहिए एक तो एक्स्ट्रा, और इसके साथ साथ वो जैसे चाहिए जो स्वतंत्रता के जो सुख है और जो ज्ञान के सुख है वो भी मिलता रहे। तो जहाँ चाहे वहाँ जाना, ये स्वतंत्रता के सुख है। और ज्ञान, जो भी विषय को जानना चाहे वो जान सके,
तो ये दोनों सुख भी उसको प्राप्त होता है वहाँ पर। तो इसलिए वो बताया गया कि मुक्ति को ऐसे जाके ब्रह्म में लीन हो जाए तब भी मज़ा नहीं आएगी तो उसको तो एक्स्ट्रा सुख चाहिए, तो ये लय नहीं होता है। कई मान्यता संप्रदाय है जो कि ब्रह्म रूप हो जाता है, ऐसे कथन आता है। तो शास्त्र में भी आता है, बताएंगे, पढ़ो, ये आगे आ रहा है। तो सत्यम जानम अनंतम, सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाया परमे व्योमम सोस्मते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति। 33 उपनिषद से है, जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित होके उस विपश्चित अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ कामों को प्राप्त होता है। अर्थात जिस आनंद की कामना करता है उस आनंद को प्राप्त होता है, यही मुक्ति कहलाती है। ठीक है। तो मुक्ति में जीवात्मा लय नहीं होता है और मुक्ति में ये स्थिति रहता है, परमात्मा के सहायता से उस परमात्मा के आनंद स्वरूप में रहते हुए आनंद को प्राप्त करता रहता है, और व्यापक रूप में ब्रह्म में स्थित होके उस विपश्चित अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ कामों को प्राप्त होता है। कामों को मतलब जो कामना है, जिसको जानना चाहता है उसको जान लेता है, वो प्राप्त हो जाता है। अर्थात सूर्य के अंदर में क्या हो रहा है वो देख सकता है, पृथ्वी के अंदर में क्या स्थिति है वो देख सकता है, कितने ब्रह्मांड है वो देख सकता है, प्रलय काल में ब्रह्मांड ईश्वर ने कैसे ब्रह्मांड को तोड़ फाड़ता है वो देखेगा, सृष्टि काल में कैसे सप्तरस्तम से अहंकार बना है हम नहीं जान सकते, वो आत्मा जान सकता है। मुक्तात्मा अहंकार कैसे बना, बुद्धि कैसे बना, बुद्धि से इंद्रिय कैसे बनाता है कि नहीं, क्रम से तो बनाएगा ना ईश्वर भी। कैसे साम्य अवस्था प्रकृति में रहता है, कैसे विषम अवस्था करता है, वो सब जानकारी नया नया जानकारी मिलेगी अनुभवात्मक देखते हुए, अनुभव करते हुए है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ें नया नया कामनाओं का, जो कामों का प्राप्त होता है, अर्थात जिस आनंद को कामना करता है उस आनंद को प्राप्त होता है, यथार्थ करेगा। हम जैसे यहाँ पर खाते हैं कि वह रसगुल्ला में बहुत सुख है, वो जानता है कि रसगुल्ला में सुख नहीं है ठीक है। तो जानता है, वो जितने जानता है उतने, उसी पर यथार्थ जानता है तो उसी यथार्थ रूप में ही बोध करेगा। हाँ हाँ, परंतु नया नया चीज़ों को जाने, जो चीज़ जान नहीं सकता हम इस शरीरधारी जान नहीं सकते, वो जान लेगा, क्योंकि शरीर उसके पास नहीं है और शरीर के जो सामर्थ्य ईश्वर के अंदर है उस सामर्थ्य पूर्ण रूप में है, केवल एक देशीय है, उतने सामर्थ्य कम है उसके पास में, अल्पज्ञता है वो भी कम है, सर्वज्ञ नहीं बन सकता ईश्वर, जीवात्मा, मुक्तात्मा, ये अल्प तो रहेगा ही, पर शक्ति ऊर्जा का जो सहयोग लेना है वो ले लेगा। जो 24 गुणों को जो एक्टिव करना है वो एक्टिव करने में पूरा, किसी विषय को जानना चाहेगा तो उसका पूरे दिखाई देगा उसको, जिसको जैसे जानना चाहेगा वैसे जान लेगा। आप अभी हम चाहेंगे पीछे जो बर के पेड़ है कितने पत्ते हैं, चाहेंगे तब भी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन वो जीवात्मा फट से गिनती कर लेगा। जो हम नहीं कर सकते हैं वो कर लेता है। तो ये यहीं पर ही जीवात्मा मान के मुक्तात्मा यहाँ पर है। अभी सोचेगा अमेरिका में क्या हो रहा है, कितने कोरोना में मरे, तो फट उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ हाँ, गिनती करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुक्तात्मा का उपलब्धि है। हाँ, बाकी इस काम को नहीं करेगा वो जानता है अनावश्यक कार्य। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर का आनंद मिल रहा है तो क्या इसमें रुचि रखेगा, कितने मरे कितने क्या? हाँ, ईश्वर के आनंद मिल ही रहा है निरंतर, और किसी भी स्थिति में ईश्वर का आनंद छूटेगा नहीं। जैसे यहाँ पर जीवन मुक्त समाधि अवस्था में, असंप्रजात समाधि अवस्था में ईश्वर के आनंद मिलता है, लेकिन जब वो संसार की इच्छाएं तिल के मात्र भी कर लिया हमने, वो छूट जाता है। तो ऐसे वो नहीं छूटेगा, समझ में आ गई? तो वो छूटता नहीं, निरंतर रहता है। और एडिशनल आनंद, एडिशनल जानकारियाँ चाहने के लिए वो कामना को पूर्ण करेगा। ऐसे कोई दुख नहीं, उसको बाधा नहीं है। अभी कि जैसे हमको अभी संतोष है हमारा जीवन में, हम और हमको कामना नहीं, बाधा नहीं, फिर हम विद्या पढ़ते कि नहीं?
खाने पीने रहने सब कुछ सुविधा होते हुए भी हम विद्या क्यों पढ़ते हैं? जो व्यक्ति एकदम मानता भी, हम तो मानते ही हम अज्ञानी है, पीड़ित है खाने पीने भौतिक साधन मिलते हुए भी हम चाहते हैं ना कुछ एडिशनल जानने के लिए, क्योंकि हम अल्पजय ये स्वाभाविक रहेगा, और तृप्ति नहीं लगेगी उसको। क्या तृप्ति लगेगा? जो छटपटाहट लगता है अभी संसार में, ऐसे नहीं लगेगा। तृप्त आनंद को प्राप्त कर ही रहा है मुक्ति में, फिर भी कभी सामने पड़ गया, देखूं जानूं, जान लेगा तत्काल में, ऐसे। तो इस प्रकार से जिस आनंद को कामना करता है उस आनंद को प्राप्त करता है, यही तो मुक्ति है। आगे प्रश्न किया, जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोग सकेगा? जो प्रश्न, ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये संसार में किसी का आँख नहीं है तो देख नहीं सकता बेचारे को। ईश्वर की कृपा से हमको आँख मिला तो कितने दुखों से हमने तर गए। ईश्वर ने कितने बड़ा कृपा किया हमारे पास। ऐसे कान नहीं होता तो कितने दुख होता है कि नहीं। तो इन सांसारिक साधनों के सुख नहीं होने से, साधन नहीं होने से हम भोग नहीं पाते हैं। ऐसे मुक्ति में तो कोई साधन नहीं रहेगा तो कैसे भोगेगा? कैसे भोगेगा जी शिव जी? कैसे आनंद भोगेगा? हाँ, ईश्वर के दिए हुए साधनों से। उत्तर पढ़ेंगे। हाँ जी, इसका समाधान, इसका समाधान पूर्व कह आए हैं और इतना अधिक सुनो। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार पर होते हैं, आधार से भोगते हैं, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोक दिखते हैं और नहीं देखते, उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब संगहित पदार्थ का भान यथावत होता है। मुक्ति ब्रह्म। ठीक है, मुक्ति यात्रा कर लिए। ये सबको रटना है। लोडिक भी आ गए ठीक है, तो मुक्ति की यात्रा बता दिए। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार के भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार पर, अर्थात खाने की इच्छा हो रहा है तो खाने से जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति कर लेगा ईश्वर की शक्ति से। जो सुनने के कोई मधुर गीत कोई है तो उसको सुनने की इच्छा हुई तो सुन लेगा। तो ऐसे ईश्वर के ये सारे व्यवहार तो शरीर के हैं, तो वहां तो आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसको जानने की इच्छा हुआ तब वो भी कोई उसको रुकावट नहीं है, जान लेगा। एक बहुत अच्छी बात है, जिन कामों को हम छोड़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनकी तरफ देखना ही पसंद नहीं होगा। ये दृष्टांत उदाहरण भी, हाँ, मतलब कहने का अर्थ है कि छोड़ चुके हैं, सही बात है, भोगने की इसमें तो है ही नहीं चीज उसमें। पर तो जितने सुख है, इतने सुख है तो इतने बोध करेगा ये ऐसे सुख है, इतने दुख है, वो इतने, हाँ नहीं पूरे तो जानता नहीं होगा। सांसारिक सुख तो जानता है। मान के चले मुझे कोरोना वायरस से पहले मैं मर जाता तो कोरोना तो मुक्ति में चला जाता, तो कोरोना वायरस को कैसे जानता मैंने? मुक्ति में चले तो आपसे बोलते 30 साल पहले जो महामारी हुई थी मैंने उसे देख लिया। हाँ नहीं, वो पहले तो देख नहीं सकते ना हमने। तो जो पहले से महामारी होती है, कुछ भी जो बीमारी होती है कि बाद जो सुखदायक चीज भी बन जाए तो उसको कैसे जानेगा? तो संसार में कई घटना घटती है तो उस घटना को जब पहले सुना ही नहीं हो, देखा ही नहीं हो, तब भी जानने की इच्छा रहेगी, इसमें क्या आपत्ति? तो इसलिए तो देखना पड़ेगा ना, दृष्टि शक्ति से, सुनना पड़ेगा शब्द शक्तियों से। तो जो चाहेगा उस प्रकार साधन उपलब्ध हो जाता है। अभी तो एक इंद्रियों से एक चीज़ को ही देख पाता है कि नहीं? जब देख रहे हैं तो सुनने में कठिनाई, हमको ध्यान देना पड़ता है, मन एक ही कार्य करता है। वहाँ तो एक साथ आत्मा मन है ही नहीं, सीधा 24 शक्ति एक साथ काम करेगा, परंतु एक देशीय परंतु एक देशीय
वो ध्यान देनी है। हाँ जी। अच्छा जी, हम्म। जैसे परमात्मा जब सृष्टि तोड़ के बनाएगा हाँ तो आत्मा ये गिन लेगा कितना सृष्टि है? हाँ आत्मा, आत्मा को गिनती में आ जाएगा कितना सृष्टि है, कितना सूर्य है, कितना हाँ हाँ सब ये पूरे पता कर हाँ। इतना है, इससे ज्यादा। अरे बनाने क्या, अभी गिनती कर लेगा। कल आप मुक्ति में जाओ, अब जाके गिनती करके आ जाएंगे। उसको तो जब बता रहा, कोई भी रुका, कितने बात बता और के, रुचि के अनुसार जिसका जो जितना इच्छा रहेगी वो सारे चीज को जान लेगा। कि गिनती करो क्या क्या काम बता रहे हैं स्वामी जी, तो गिनती करके बताते हैं। हाँ। वो मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमना, एक काम, दूसरे शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखना। दूसरा काम, सारे सृष्टि को देख लेगा। सृष्टि को देखना हो तो समझ में आ रहा है कितनी सृष्टि जो उत्पत्ति हो रही है देखना। अन्य मुक्तों के साथ मिलना। तीसरा काम, भाई अब कितने साल से मुक्ति में वो बोलेगा मेरे तो 100 सृष्टि हो चुका है, 100 सृष्टि को मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो सृष्टि विद्या को क्रम से देखना, सृष्टि विद्या को क्रम से देखना। देखता हुआ सब लोकांतरों में, अर्थात जितने लोग देखते हैं और जितने नहीं दिखते दृश्य दृश्य सारे पदार्थ को देख लेगा और उसमें घूमेगा। और वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं वो सब देखता है। ज्ञान के आगे मतलब जो जानने की इच्छा रहेगी सामने। जितना उसके ज्ञान का स्तर है। ठीक है, तो जितने ज्ञान अधिक होता है, इस वाक्य में बहुत शंका उत्पन्न होता है। क्या जितने ज्ञान अधिक होता है उसको उतनी ही आनंद अधिक होता है? इसका मतलब हुआ कि मुक्ति जो ईश्वर के आनंद मिलता है वो पूर्ण नहीं है, तृप्त नहीं है, अधूरा है, इसलिए अधिक आनंद को जानना चाहता है कि नहीं? हमने रसगुल्ला खाते हैं, हमको तृप्त नहीं मिला तो गुलाब जामुन देखते हैं, फिर उसका तृप्त नहीं होता दूसरी चीज़ देखते हैं। ऐसे ही ईश्वर के आनंद उसको पूरा नहीं मिलता है शायद, इसलिए तो संसार में घूम के और देखना चाहता है, तड़पता है बेचारा। ऐसे लग रहा है ना? तो ऐसे हाँ। अच्छा जी, इसमें जो मुझे समझ में आया था बहुत पहले से ही कि जैसे हम पार्क घूमने जाते हैं, जू में जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 2 लोग 4 लोग 10 लोग जाते हैं। हर व्यक्ति हर चीज को नहीं देख पाता। देखने का साधन तो पर्याप्त है, और कुछ चीजें तो देखते हुए भी उसे समझ में नहीं आती, अनदेखा कर देता है। किसी में रुचि होती है, किसी में नहीं होती। लेकिन जिसका ज्ञान का स्तर ज्यादा होता है और जिसकी रुचि ज्यादा होती है वो ज्यादा चीजों को जान पाता है, समझ पाता है। तो ऐसी मुक्ति, जिसका ज्ञान का स्तर ज्यादा होगा, जिसकी ज्यादा जानने की इच्छा होगी, वो उतनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानेगा ईश्वर की। जिसके बोले इतने भी पर्याप्त है तो वो बोलते ना बस मैं तो थक गया, पेड़ के नीचे बैठा हूँ बैठा है। जैसे ग्रुप में जाते हैं ना, कुछ लोग ज्यादा घूमते नहीं है, कुछ 1-2 ही लोग होते हैं जो हर चीज को जानते हैं, बारीकी से होकर उसका वर्णन भी करते हैं। तो वैसे ही मैं ऐसा समझा बैठा हूँ इसको। मुक्ति में, तो मुक्ति में जाएंगे नहीं तो जीवात्मा का जितना ज्ञान का स्तर होगा और फिर वो जितने जानने की इच्छा करेगा उतना उतना वो ईश्वर से जान लेगा। और कुछ लोग सोचेंगे बस ठीक है, इतने जान लिया पर्याप्त है। परंतु हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, परंतु जीवात्मा के जो अतृप्तिकर वो तो रहेगा नहीं, ये तो स्पष्ट है। जैसे ये जैसे उदाहरण दिए कि जितने प्राप्त हुआ उतने में तृप्त हो जाना, ये तो हो गया। अभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी हो तब वो उसको अतृप्ति होने के बाद ही और दूसरे आराम मेहनत करना तो कोई चाहता ही नहीं। परंतु वहाँ पर जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, आनंद की स्थिति बनी रही है। शिव जी समझ में आ रहा है, उसमें तिल की मात्र भी कमी नहीं है, वो पूरा आनंद में मस्त में है। अभी सामने जो चीज़ें उसको अज्ञानता दिखाई देगी, जानकारी नहीं है, तब उसको जानने का तो अल्पज्ञता होने के कारण से एक देशी सर्वज्ञता है ही नहीं, सब चीज़ को जान लेगा। तो सामने जब आएगा उसमें भी अपीड़ित क्षण मात्र भी उसको कमी नहीं लगेगा, बस इतने आनंद भोग रहा है, अरे क्या चीज़ है, चल देख लेते हैं, जैसे बस इतने चीज में ही वो सारे दुनिया को देख लेगा, सारे सुख को देख लेगा। ना कि इसको तड़प हो रहा है कि ओहो ये रह गया, इसको नहीं जाना, ओहो ये नहीं रहा, ऐसे उसको अनुभव। क्योंकि हम असामर्थ्यता होने के कारण से हमको साधन को संग्रह करना पड़ता है। एक रसगुल्ला खाने के लिए कितने बैठना पड़ता है, मैं मार्केट जाओ, ये करो वो करो वो करो वो करो, तब जाके मिलता है यहाँ पर संसार से। तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं रहेगी,
सामने जो आएगा तृप्त तो है ही, सामने जिस चीज को देखेगा वो, तो उसमें यदि अज्ञानता है तो जानने की इच्छा कर देगा, इच्छा होते ही फट हो गई। और आनंद हो जाए पहले तो हाँ हुआ कि नहीं, जितना आनंद तृप्त था और बढ़िया, हाँ जान लिया, बस उससे अधिक थोड़ा जान लिया। जैसे आचार्य एक और उदाहरण में जैसे इनके जो उदाहरण था ना, वही था कि भाई उसको पर्याप्त मिल चुका है, तृप्त था, फिर आके कुछ दे दिया, मिल जाएगा तो और बढ़िया है, उसमें वो चाहता नहीं था, फिर एडिशनल मिल गए। एक बड़ी बफे में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, जहाँ 200-500 प्रकार के व्यंजन बने हैं, वहाँ जब भोजन करने के लिए जाते हैं, किसी के दाल रोटी चावल में मन भर जाता है, भाई पेट तो वहाँ भी भर रहा है और 100 व्यंजन खाएंगे तब भी मन भरेगा। व्यक्ति के जानने क्यों भरे कि वो क्या क्या चीज खाए क्या ना खाए, पेट तो सभी को भर रहा है, आनंद तो सभी ले रहे हैं। आनंद में सभी है, किसी को कमी नहीं है, पर एडिशनल आनंद मिल जाता है। यही सुख विशेष, यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। ये संसार में यहाँ पर यदि इस सुख विशेष को प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं, इस प्रकार से सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पर यह अलग विषय है। मैं कहता हूँ यदि हमने इस प्रकार सुख को संसार में चाहेंगे, जब हमारे एक व्यक्ति थे गुरुकुल में तो बोले आचार्य जी, स्वामी जी बताते, स्वामी जी क्या क्या आपने दुख 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 दुख, देखो ये देखो दुख, इसमें दुख है, इसमें दुख है, सुख भी है कि नहीं? हाँ सुख है, तो सुख सुख देखना है, दुख दुख छोड़ देनी है, क्या चिंता है, जहाँ सुख सुख मिलता है तो उसको देखनी है, दुख देखना नहीं, आनंद में मस्ती में रहो, दुख सुख देखते रहो, दुख क्यों देखना है? जन्म मिला है आनंद में रहनी है, दुख दुख देख के पीड़ित होना क्या जरूरी है? तो सुख देखते रहो। हाँ तो अपना पक्ष रखा था, तो संभव है, देखने लागो। दुख में भी सर्वम विवेकिना, कितने आराम से व्यवस्थित करके रह जाओ, साधन से परिपूर्ण भी रह जाओ आप, क्योंकि सब बना हुआ चीज ही कचड़ा है, उसमें सप्त रजत तम तीनों से एक चीज 1/3% जो है वो सहयोग करने वाले आपको सुख देने के लिए। उसमें बुद्धि ज्ञान का स्तर है, कोई नाले में रहेगा, और इस तरफ से बुद्धि भरा हुआ है कीचड़, दूसरे के कारण से भी हम प्रदूषण बन जाते हैं, तो उसी कारण से कभी भी कोई भी चीज़ों में तृप्त सुख तो मिलने वाला है ही नहीं, किसी को भी नहीं मिला तो हमको कहाँ मिलेगा? तृप्त सुख नहीं मिलने वाला है, और जो सुखदायी मानते हैं उसको अधिक भोग करने के उद्देश्य लेंगे तब तो 4 प्रकार के दुख है, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरुद्ध। तो इसलिए यहाँ दुख तो है, सुख है ही नहीं, दुखमय ही है। जैसे खीर में विष पड़ता है ना, तो वो खीर होते हुए भी वो विष जैसे होता है विद्वान के लिए, वैसे ही संसार में दुख ही है विद्वानों के लिए, तिल के मात्र भी वहाँ सुख नहीं मिलता है, ऐसे लगना चाहिए। जब तिलके की इच्छा हो गई ना यहाँ पर, तो ईश्वर बोला ठीक है वो उसी इच्छा पूर्ण करके आना मेरे पास। हाँ जी, पूरा टूटने के बाद ही वो है दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्टता वशीकार सज्जा वैराग्य में। इस वैराग्य होने के बाद एकाग्र स्थिति बनेगी, अभी समाधि नहीं फिर इस एकाग्र से समाधि अभ्यास करेंगे, उस समाधि से फिर संस्कार बनाएंगे, उस संस्कार से फिर असंप्रदाय समाधि होगा, और उस असंप्रदाय समाधि में जाके क्लेश दग्ध बीज होगा, तब जाके मुक्ति होगी। बहुत बड़ा जैसे काम लगता है, लेकिन यूं भी इतने काम है। चुटकी में यदि आपके वैराग्य हो गई, खाली वैराग्य हो गई, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, इस संसार में तिल के मादे मुझे सुख नहीं, प्रभु आप ही चाहिए, ऐसे भावना बन गया। तो बनेगा कैसे? विद्या से ही बनेगा, और नहीं तो कभी चोट लग जाएगा तो हो जाएगी पता, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो यहाँ ये बताया कि यही सुख विशेष स्वर्ग, मतलब यही यहाँ पर जो हमने सुख विशेष को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पुण्य कर्म करते जो सुख मिलता है, ये स्वर्ग यहीं पर रहता है, ये विषय का अलग होगा। फिर बताया कि विषय तृष्णा से फंसकर दुख विशेष को भोग करना यह नरक कहता है, और यहीं पर ही नरक होता है। कोई ऊपर में कि मुक्ति बोल के कोई ऊपर जगह हो जहाँ स्वर्ग में ही रहेगा, जहाँ कर को मिट्टी नहीं। स्वर्ग देखे ना, टीवी में देखे होंगे, देखे कभी, जहाँ इंद्र देवता आदि रहते हैं। धुएं नहीं, वो कुहारा है, वो आकाश जैसे होता है ना, वो धुएं नहीं, मिट्टी नहीं है ना,
तो मिट्टी नहीं तो किसी का आधार तो रखने में बादल के ऊपर जैसे वो एक बना हुआ है, तो उसमें आकाश में ही रहते हैं, उसमें मिट्टी नहीं है, धूल नहीं है, धुआं नहीं है, कोई कुछ डस्ट बोल के नहीं, कब कपड़ा गंदा नहीं होता, कभी बुढ़ापा नहीं आते, कोई बीमार नहीं होते। ठीक है। मैं सोच रहा था, मैं कभी कभी खाते कि नहीं खाते, खाते हैं तो सोच कहाँ जाते हैं, फिर नासिका में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं निकलता है इनका, तो प्रदूषण होता है कि नहीं होता है, इनके शरीर पवित्र है कि सुना जैसे कि उसमें खून हड्डी मांस है, मलमूत्र है। खड़े ही दिखते हैं वो चीज़ सब। हाँ जो सुन दिखाते हैं उसको खड़ा दिखाते हैं। आसन पर बैठे हुए। नहीं बैठते भी, उनका एक राज्य जैसा होता है। जैसे खंबे खंबे भी होता है, छात नहीं होता है, खंबे खंबे भी होता है कहेंगे। छात कहाँ डालेंगे, उसमें दरवाजे नहीं होते, किवाड़, गेट, हाँ गेट होता है, एंट्री वो तो होता है हमारे। अद्भुत है सारे। तो ये सारे कल्पना मात्र हैं। पर बहुत अच्छी कल्पना, हाँ अच्छी कल्पना। जो चाहते हैं हमने प्राय चाहते हैं ना, जो चीज़ को हम चाहते हैं उस चीज़ को रख लेना, उस चीज़ को बनाए रखना। हम चाहते भी युवा अवस्था रहे ना, बचपन ना बढ़। उसमें आचार्य जी पर्दे और खिड़कियां भी नहीं है। वो जो सेट बनाया उसमें स्वर्ग का, उस पर्दे खिड़कियां भी नहीं, सीढ़ियां भी नहीं, कुछ जाता है, चलता है, चलता है, सब कुछ चलता है। जब जाते हैं नीचे से जाते हैं, चाहे साइड से भी नहीं जाते हैं, धुएं में से निकल जाते हैं, जो भाव होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप? मैं कह रहा था इतना इसमें मेहनत लगेगा, पापड़ बेलना चाहिए, वो अपना शॉर्टकट वाला बनाएंगे, किसी को मजा आएगा। नहीं नहीं, मान के चले, आपने सोच विचार करने में दोष नहीं है, क्योंकि जो मन में विचार आता है वही हमारे संस्कार है और उसको तोड़ना पड़ता है। यदि इच्छा हो गई कि हमको भाई ये इतने मेहनत करके तपस्या करो, गुरुकुल में जाओ, ध्यान करो और घंटे घंटे ध्यान करना पड़ेगा, एक विषय के प्रति आकर्षण है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करने की अपेक्षा संसार में सुख प्राप्त करने के लिए इच्छा कर लो, उसके लिए मेहनत करो। तो इस विषय में विचार करो आप। एक व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए, छोटे से सुख हो, किसी सुख को ले ले, खाने का हो, छूने का हो, किसी का भी, एक सुख को प्राप्त करने के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है वो देखो। देखे कभी? नहीं देखे? आप जो आज भोजन किया, ठीक है, आज के दिन में जितने भोजन किया, आप इंडिविजुअल भाई इतने भोजन की व्यवस्था आप कर लेना, अभी नेकेड छोड़ दिया जाएगा, आपको कितने दिन में उतनी की व्यवस्था कर लेंगे? कितने दिन में पूछ रहा हूँ मैंने, आपके लिए केवल, दूसरे के लिए भी छोड़ो। उतने भोजन खाली करना हो, जो भोजन हम खाए सुबह से शाम तक, आप अकेले में उतने के मैं स्वयं रोजगार करके उतने बनाओ। खाने का बता रहा हूँ केवल। और उसमें यदि कोई दान में आपको दे देगा ना, दान को छोड़ना, दान लेना नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। दान तो अभी ले ही रहे हमने, दान को छोड़ के मेहनत से लेना है आपको, किसी से दान नहीं लेना है। और अब जीरो से शुरू करनी है, कमा के लिए आना है। हाँ, तो कितनी मेहनत पर तब बनाएंगे, पहले काटने पीने के साधन हो। तो आपने सुख कितने लिए? 15 मिनट 20 मिनट खाए और सुख पूर्वक तो खाते ही नहीं, चलो सुख भी लिए मान के चले, 15-20 मिनट सुख के लिए कितने मेहनत करना पड़ेगा, कितने बुद्धि लगाना पड़ेगा। सामान्य देखा, एक रसगुल्ला खा रहे हैं, खीर चम्मच, एक खीर एक कटोरे खाएंगे, चीनी कहाँ से आएगी? मार्केट से जाना पड़ेगा, खरीदी करना, पैसा कहाँ से आएगी? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। दूध कहाँ से आएगी? पैसा लेना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगी? मेहनत करो। हाँ, मैं मना कहा, मैंने कंपेयर करना चाहता हूँ कि एक 5 सेकंड के किंबा खा के खीर के कटोरे कितने, एक 5 मिनट खा लेंगे, 5 मिनट के सुख के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है। और जो मुक्ति के सुख आपको बता रहे 36,000 बार सृष्टि प्रलय गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, कितने घंटा, समझ में आ रहा है। और उतने घंटा के लिए आपको कितनी मेहनत करने के लिए बताया जा रहा है और कितने करना पड़ता है, सोचो तो सही। कल मान के चले प्रलय से वापस भी आ जाएगा, तब वो भी यदि वो निरंतर प्रगति करने के लिए प्रयास करे तो कितने जन्म में हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई करोड़ों जन्म लगेगी उसको। आराम से यदि मेहनत करेगा, यदि नीचे नहीं करते बढ़ते बढ़ते जाएगा, तब वो भी आराम से दुख दिखाई देगा। शिक्षा प्राप्त कर, शिक्षा कोई बड़ी चीज़ नहीं है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, चाहे तो एक व्यक्ति। तो इसलिए निराश तो होने के चांस है नहीं। और हम बहुत ऊपर तक जा चुके हैं, ईश्वर कृपा से हम वेद तक पहुंच चुके हैं, वेद का ज्ञान हमको मिल गया,
कहाँ दुनिया के करोड़ों व्यक्ति को मिलता ही नहीं। ऋषि दयानंद जी जैसे विद्वान और योगी व्यक्ति मिल गए, वो रास्ता स्पष्ट करके बता दिए। स्वामी सत्यव्रत जी जैसे प्रत्यक्ष योगी मिल गए, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी, सारे योगी हमको दिखाई देते हैं। चलना तो खाली शेष रहा हमारे पास, उतने के लिए मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप में हो जाएगा। और उनके बातों को सुनने समझने में रुचि हम रखते हैं, इसका मतलब हमारे पास संस्कार है। यदि हम विरक्ति लगता है उस बातों को, है फालतू क्या बोलते हैं, मुक्ति मुक्ति खाना पीना करना चाहिए, ऐसे लगता है तो हमारा संस्कार नहीं है मानते। वो हमको अच्छा भी लगता है, इसमें तो संस्कार है, खाली तरीके हमको कुछ थोड़ी कमी है, जानकारी कमी है, पुरुषार्थ कर नहीं पाते किसी कारण से, अभिज्ञानता है, अविद्या है, तो उसको दूर करेंगे, हो जाएगा। आचार्य जी, कल आपने कहा कि व्यक्ति जो सुख दुख भोगता है न्यायपूर्वक, तो उसके स्वयं के पाप और पुण्य क्षीण होते हैं। मैंने न्यायपूर्वक बोला? हाँ ठीक है। तो हमारा स्वयं, मैंने इसलिए आपके प्रश्न को फिर आवृत्ति किया, आपने कुछ गलत नहीं बता दिया। ठीक है जी। स्वर सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः, सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं और दुख विशेष को नरक कहते हैं, ये बात आगे। गृहस्थ में, संसार में, समाज में उसकी तुलना में और आश्रमों में, तो आश्रमों में जहाँ पर विद्या का प्रभाव अच्छा है और सात्विक माहौल है, वहाँ का परिवेश स्वर्ग में होता है, और इससे विपरीत समाज का परिवेश वो तो निश्चित है। जी जी। अब प्रश्न जिज्ञासा शंका इस प्रकार से है, एक व्यक्ति के संस्कार नहीं है, ना ही फैमिली बैकग्राउंड है, बस वो ठेठ का, पेट का, लपेट का और चपेट का, वो गुरुकुल के द्वार तक आ गया। ठीक है। गुरुकुल के द्वार तक आ गया, वहां से रोटी पानी मिल रही थी, और वो गुरुकुल में रहने लग गया। कुछ कुछ गुरुओं की सेवा भी हुई, कुछ कुछ गुरुओं से उसने विद्या भी प्राप्त करने लग गया। अब ये जो स्वर्ग के सुख भोग रहा है, तो यदि ये स्वर्ग के सुख भोग रहा है और यदि ये किसी उसके कर्म का फल है, तो उसका पुण्य नष्ट हो रहा है, एक। ठीक है, नहीं उसको थोड़ा सा कंपेयर हो जाएगा, वहाँ पर विचार करनी पड़ेगी। आप जो बात कहो, चलो आगे। दूसरा, क्या जो व्यक्ति ठोकरें खाते हुए, मतलब जिसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, उसके संस्कार ऐसे नहीं थे, वो इनकेस बाय एक्सीडेंटल आ गया, ठीक है, गुरुकुल में प्रवेश कर गया, तो स्वर्ग तो पुण्यों के आधार पर मिलता है। ठीक है। तो उसने ऐसे क्या पुण्य किए जो उसको गुरुकुल का प्रवेश मिला? अगर ऐसे पुण्य हुए होते तो अभी तक 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल तक वो दुख नहीं भोग रहा होता। ऐसे कहना उचित नहीं होगा, मैं बताता हूँ। हाँ चल बताता हूँ। एक व्यक्ति जन्म से दुख परिवार में जन्म हुआ है, परंतु जन्म हुआ तो निश्चित रूप में गलत कार्य किया था, इसमें तो काट नहीं सकते, ठीक है। परंतु किसी कारण से पूर्व जन्म के उसका संस्कार था वैराग्य के, विरक्त के संस्कार, जो ब्राह्मण के प्रति सम्मान के संस्कार, विद्या पढ़ने की संस्कार, ठीक है, सहनशीलता, धैर्यता, प्रसन्नता की जितने धार्मिक गुण हैं वो संस्कार था। परंतु पाप कर्म के कारण से किसी मुसलमान परिवार में भी जन्म हो सकता है, किसी गरीब परिवार में जन्म हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं है? संभव है कि नहीं है? संभव है ना। इसलिए तो हमको अधिक से अधिक संस्कार उत्पन्न करने के लिए बताता हूँ मैं। तो संस्कार हो गया, उत्कृष्ट संस्कार हो चुका है। अभी आपने जन्म होने के बाद में किसी एक्सीडेंटल भी जब ये आलम्बन सामने आ जाएगा, संस्कार उभरेगा कि नहीं उभरेगा? उभरेगा। जैसे स्वामी सत्यपति जी उभरा, उन्हें भी गरीब परिवार में जन्म हुए थे, मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे, फिर भी उनको उभर गया। तो ऐसे संस्कार उभरेगा। जो व्यक्ति, जो आपने जैसे बताया कि भटकते हुए गरीब परिवार में लिपट पटत 20 साल हो गए, गरीब में पीड़ित है, पढ़ा लिखा भी विशेष नहीं है, फिर भी किसी कारण से गेट के पास आ गया, आलम्बन आ गई, तब ही वो रुक पाएगा जब उसके अंदर संस्कार होगा। यदि स्वर्ग में किंबा सुख साधन जहाँ भी संसार में आपको दिखाई देता है, वहाँ पर कुछ नियम होता है। भोग इच्छा धुन भोगेगा तो वहाँ सुख साधन हो ही नहीं सकता, तो नियम से रहेगा तब ही वो सुख साधन हो सकता है। तो जो सुख साधन प्राप्त करता है तो वो उसके लिए उस दिन तपस्या करनी पड़ती है, उसको 4 बजे उठना ही पड़ता है, उसको व्यायाम भी करना पड़ता है, यज्ञ में आना पड़ता है, समय में खाने के लिए उपासना में बैठना पड़ता है, या भोजन में टाइम से आना पड़ता है। तो ये सारे दिनचर्या के संस्कार है, इसलिए टिक पा रहा, नहीं तो एक दिन में छुट्टी।
ज़्यादा आधा घंटा 2 टाइम खा लिए फिर छुट्टी करेगा, भाई और कहाँ खाने को मिलेगी, यदि खाने का उद्देश्य केवल हो तो। यहाँ बहुत व्यक्ति आते हैं, पढ़ने की इच्छा से भी आते हैं, लेकिन संस्कार उस प्रकार नहीं। विद्या के तो संस्कार है, बाकी भोग के संस्कार खूब है, त्याग के अनुशासन के संस्कार नहीं है, वो टिक नहीं पाते, चला जाते हैं। तो इसी कारण संस्कार न होने के कारण से उसको आते। अभी ये तो हो गया इस स्थिति में। अभी रहा कि पुण्य के, जो पुण्य था उसके पास, पुण्य तो कम था ही, अभी जो यहाँ आके वो रह पाया, उस तपस्या को किया, उस कर्मों का फल यहाँ पर उसको सुख मिलेगी। मान के चले उसके पास नहीं है, अभी उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि खराब संस्कार डाला होगा कि मैं उसका आलम्बन नहीं है, तो अभी उसको मेहनत भी खूब करना पड़ेगा, तभी जाके इस मार्ग में टिक पाएगा। तो टिक पाएगा तब उसको सुख मिलेगा। तो मेहनत भी करता है और सुख भी मिलता है तत्काल, ये कर्म के फल आकार में तत्काल जो सुख मिलता है मिल जाएगा। अन्याय से जब मिल जाएगा तब अलग बात है, ये तो थ्योरी अलग हो जाएगा। यदि अन्याय से उसको सुख मिला, बेचारा यहाँ आया, कुछ भी तपस्या नहीं करता है, दिनचर्या नहीं करता है, भोगते रहता है, और उनको हमने खाने पीने को दे के रखते हैं, वो तो टिकेगा। हाँ, मान के यदि ऐसे भी स्थिति में हमने उसको पोषण करते हैं, यह अन्याय हुआ ना उसके प्रति, हम अन्याय करा रहे हैं कि भाई अयोग्य व्यक्ति को विद्या देना, अयोग्य व्यक्ति को सहयोग करना जैसे हो जाए, तब वो हो जाएगा। दुष्ट को वाणी मात्र से सम्मान मत करो, और जो अन्य लोग हैं इतर अधार्मिक 10 प्रकार के, उनके लिए पानी का सम्मान मत करो, आचार्य चाणक्य बोल गए। ठीक बात है, उनका तो नाश हो, जी, तो उनका नाश हो ऐसे बना जाता है। तो इसलिए कोई इसमें शंका नहीं है, संस्कार के आधार। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने जो कर्म कर चुके हैं। ईश्वर की व्यवस्था भी अद्भुत है। यदि कर्म हमने उत्कृष्ट करते हैं ना, तो जितने पाप किए थे वो सब साइड, समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़ो। अंतिम काल में भी हमने उत्कृष्ट कर्म अधिक कर लिए, तब वो भी हमारे किए हुए पाप से संचित हो जाएगा और अच्छे कर्म के फल आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जितने संस्कार बनाएंगे, अच्छे से अच्छे संस्कार, उस प्रकार से अच्छे कर्म करते जाएंगे, तो आगे जन्म पक्का मनुष्य और बढ़िया जन्म मिलेगी। एक और है इसी क्रम में कि ये भी सर्वविदित सिद्धांत है कि गुरुकुलों में, आश्रमों में आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है पाप करने के लिए, पुण्य स्वयं होते हैं, और समाज में आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है पुण्य करने के लिए, पाप स्वयं होते हैं। हाँ। ये स्वर्ग नरक और विपरीत स्थिति है, तो पकड़ में आता है आपको ना? नहीं, घर में हम जब थे, घर मात्र से भी धार्मिक कार्य भी हम घर में रहते हुए करते, तो किस लिए करते थे? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, घर के लिए करते थे। तो उसमें उनके भय भी रहता था, उनके पीड़ा भी रहता था, और अपना अधर्म करने के लिए जिम्मेदारी के अधर्म में भी कर लेते थे। यहाँ पर आपने किसके लिए करेंगे? आपको बताया झाड़ू लगा भाई, पत्ते उठाना है। हाँ, इसमें इसी में आ गए। हाँ, अब मुख्य बात है कि जब नियम अनुशासन टूटता है, तो वहां जो अन्नदाता है और विद्यादाता है, तो अन्नदाता पिता है, विद्यादाता पिता है, और उपनेता पिता है। तो इसमें जो पिता की संज्ञा तीनों प्रकार से वहां पर आचार्य को होती है। तो आचार्य के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, गुरु के अधीनस्थ शिष्य काम कर रहे हैं, पिता के अधीनस्थ पुत्र कर रहा है, बॉस के अधीनस्थ कर्मचारी काम कर रहा है। तो यहाँ पर यदि पाप कर्म होगा, तो पाप कर्म किसको लगेगा? प्रतिशत उसका भाग, और जो उसके द्वारा पुण्य अर्जित हो रहा है, उस पुण्य का भी हिस्सेदार कौन होगा? गुरुकुल में, यहाँ पर, ठीक है, ये कभी चल, हाँ यहीं पर मान के चल, हम यहाँ पर लेते हैं गुरुकुल में, यहीं पर लो एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने काम दिया, जैसे आपको बताया कि मैं काम दिया कि जाओ थोड़ा मार्केट से अमक चीज़ लेके आना है, ठीक है। आपने गए लेके आए, 100 रुपया दिया मैंने, 100 रुपया के आपने जाके ले आए, ये तो हो गया उचित कर्म। तब मैं क्या बताऊँ? मैंने काम किया, मैं काम किया है बताऊँ ना, मैं दूसरे को जो बताऊँगा, हाँ मैंने मंगा दिया कि मैं काम कर लिया, बताऊँगा लाए आप, क्योंकि मेरे समर्पित थे, आपने ले आए, ठीक है, ये समझ में आ गई। अभी मैंने 100 रुपया दिया, आपने 80 रुपया के तो सामान लाए, 20 रुपया जुआ खेल दिए, किंबा बर्बाद कर लिए, किंबा कुछ बर्बाद करके आया आपने, जो मेरे निर्देश से विरुद्ध कार्य कर लिए, ठीक है, किंबा कुछ खा पी लिए छुप के, ऐसे कुछ कर लिए, जो भी किए आपने गलत कार्य किए।
तब वो 20 रुपया जो बर्बाद किए मेरे समर्पित होते हुए मैं बताऊंगा कि भाई मैंने खिलवाया उसको? जब वो 100 रुपया के सामान में आपने 100 रुपया के सामान खरीदी करके लाए, मेहनत आपने किए, तब भी मैंने सम्मान ले रहा हूँ कि हाँ मैंने किया हूँ काम। जब वो आपने 20 रुपया के बर्बाद कर लेंगे तब मैं बताऊंगा कि 20 रुपया मैंने बर्बाद किया हूँ? बताओ ये क्या है? मेरी बात को विरोध मानते हुए ये क्या है? ये उचित है कि अनुचित है? दोनों उचित है ना? नहीं समझ में आया ना? जब गलत कार्य आप करेंगे, मेरे निर्देश के विरुद्ध कार्य करेंगे, पाप आपको ही लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, क्यों मैंने आपको निर्देश नहीं दिया था। यदि पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म करने में पुण्य तो आपको मिलेगी, जो मेरे अंडर में जितने पुण्य करना वो फल अलग मिलेगी, परंतु मैं कह सकता हूँ कि उसमें पुण्य मेरे भी एंट्री हुआ। अच्छे कर्म करूँगा आपके द्वारा भी तब मुझे पुण्य लगेगी, लेकिन मैं आपको निर्देश किया अच्छे कर्म करने के लिए, उसको आपने दुरुपयोग करके पाप कर्म कर लिए तो आपको ही पाप मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगी। मेरे दिए हुए साधन से करते हैं आप, तब पुण्य हिस्सेदारी में लूंगा कि मेरे समर्पित है आप, पाप में नहीं लूंगा मैं, होगा ही नहीं पाप। ऐसे कई भी न्याय भी वही इसको कहते हैं। पिताजी के समर्पित आप संतान है, पिताजी ने बताया बेटा जाओ के 100 रुपये के 1 किलो आलू ले आओ, कि 10 किलो 5 किलो आलू ले आओ बताए, तो बेटा ने जाया फटाफट दौड़ के, उसको चिंता क्या है पिताजी के काम कर रहा हूँ, वो सोच नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। पिताजी ने बताया जाके लाता हूँ, फटाफट गया हो लेके आके दे दिया। और माँ को जाके पिताजी ने बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लो आलू ले आ, ले सब्जी बना। तो बता दे कि नहीं, वो बता देगा। लाया कौन? बेटा लाया। और बेटा किस लिए लाया? पिताजी के लिए आदेश से लाया। और माताजी को मिल गया, माताजी का चलो चलो बढ़िया हुआ ले आए, तो उसको सम्मान किसको मिला? पिताजी को मिला। करने वाला पिताजी होने के कारण से स्पष्ट हो गई। अभी 100 रुपया देने के बाद उन्हें 80 रुपया के ठीक लाया, 20 रुपया उसको बर्बाद कर लिया। तो माँ को जाके क्या बताएगा, मैंने इनको दुकान को भेजा था, 80 रुपया तला, 20 रुपया बर्बाद कर लिया, बताएगा कि नहीं? तो उसमें वो वास्तविक सत्य यही है, ईश्वर के जितने हम आदेश पालन करते हैं वो ईश्वर की कृपा से हम कर रहे हैं, ईश्वर के सहयोग से कर रहे हैं, ईश्वर के दिए हुए साधन से कर रहे हैं। और ईश्वर के विरुद्ध जितने काम करें वो ईश्वर तिल के मात्र के दायी नहीं है, सब हम ही कर रहे हैं। समझ में आ गई? तो इसलिए जितने भी हमने यहाँ गुरुकुल में काम करते हैं वो ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर के आदेश अनुसार मैं करता हूँ। और यदि मैंने ईश्वर के आदेश तोड़ता हूँ तो मुझे पाप लगेगी, आपको नहीं लगेगी। ठीक है, आपको भी लगेगा थोड़ी बहुत, तो क्योंकि आपने अधर्म कार्य में सहयोग किए, इस दृष्टि से लगेगी। यदि मैंने ईश्वर के आदेश पालन कर रहा हूँ और मैं आपके भी ईश्वर के आदेश अनुसार कार्य करा रहा हूँ और आप उस कार्य को करते हैं, तो सारे कार्य ईश्वर का हो रहा है, हमारा नहीं। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। तो इसलिए गुरुकुलों में, आश्रम में उद्देश्य क्या होता है? ईश्वर के आदेश को पालन करना, धर्म की रक्षा करना। तो इस उद्देश्य से वो कार्य करते हैं, वो सारे ईश्वरीय कार्य हो रहा है। तो इसमें हमारे सकामता भी नहीं रहता है, सकामता से निष्कामता तक हो जाता है। पाप तो दूर की बात है। आपको यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए बताया जाता है, झाड़ू लगा दी, कोई वाह करता है आपको? कोई प्रशंसा तो नहीं करता है ना। तो आप प्रशंसा के आशा से भी आप झाड़ू नहीं लगाते हैं, तब इसका मतलब क्या हुआ? कामना की आशा नहीं है फिर झाड़ू लगाते हैं। ये इसका मतलब क्या? जिस उद्देश्य से आप यहाँ रह रहे हैं, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य रह रहे हैं, तो उस उद्देश्य के लिए ये कर्म हो गए, तो निष्काम कर्म हो गया ना। लोक की कामना नहीं है, लेकिन घर में माता के लिए करेंगे, पिता के लिए करेंगे, संसार के लिए करेंगे, सारे को सारे सकाम होगा, निष्काम होगा ही नहीं। ये भेद है। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे। तो ये दोनों सकामता निष्कामता भी यहाँ पर स्पष्ट होता है, जो संसार में नहीं हो सकता। पहले भी वैदिक परंपरा में दुर्भाग्य हमारे कि वैदिक परंपरा में ऐसे था कि 8 साल के बाद बच्चे घर में जाते थे नहीं, माँ बाप का संपर्क नहीं रहता था, गुरुकुल में रहते थे। तो जीवन के 8 साल से 25 साल तक वो पूर्ण रूप में उन्हें 25 साल क्या 48 साल तक रहते थे, तो 25 साल तक तो कम से कम पूर्ण रूप में वो निष्काम कर्म में रहता था, अपने के लिए कोई काम नहीं करता। संस्कार इतने मजबूत हो जाता था। फिर बाद में जब गृहस्थी में भी जाता था तो उद्देश्य उसको राष्ट्र की रक्षा करना, उत्तम संतान देना, जो कि राष्ट्र का उदय हो, क्योंकि 50 साल के बाद फिर उसको आश्रम में आना होता है। तो बिल्डिंग फिल्डिंग बनाना नहीं होता है, और अपने बेटा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गारंटी भी नहीं है। तो इसलिए अपने बेटे के लिए भी वो नहीं करता था, राष्ट्र के लिए ही करता था।
तो गृहस्थी काल में भी रहते हुए गुरुकुल का ही समृद्धि हो, क्योंकि उसके पिताजी भी गुरुकुल में आश्रम में है, उनके बेटा भी गुरुकुल में आश्रम में है, और बेचारा कुछ दिन के लिए गया फिर वापस आएगा आश्रम में, तो क्यों ना आश्रम के लिए काम करेगा वो। तो आश्रम के लिए ही काम करता था और देश राष्ट्र का विकास कर, अपने स्वार्थ के लिए बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, पोते के लिए धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करता था। तो ये वैदिक परंपरा था, तो वो नाश हो चुका है। ईश्वर से प्रार्थना करो इस जन्म में मुक्ति हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो कम से कम इस पृथ्वी में अगले जन्म में मत देना नहीं, जहाँ वैदिक राज्य ना हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतने विराम करते हैं। तो इसको पैराग्राफ तो पढ़ लो पूरा, इसको पैराग्राफ। हाँ चलो। ओ